जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। क्या होगा? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, याद रखेंगे। अगला है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो वेन किंग्सले ने। किसने? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी वेन किंग्सले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। कितने हैं? तो 5 इसका राइट आंसर है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों के द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? तो मैकाले ने। किसने? तो मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जब बात होगी फ्लाइंग सिख के नाम से तो मिल्खा सिंह को। किसे? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अगला है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित हैं उदय शंकर। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम बात करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछा जाए कब मिला था? तो 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य में मिला था। पुस्तक थी गीतांजलि। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु पर शिक्षक। खजुराहो स्थित है तो मध्य प्रदेश में। बात करेंगे, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा को। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 उपग्रह हैं। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रियान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप सीएफसी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू है। क्या है? तो उल्लू है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना सऊदी अरब में है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। हिंदू पुराण के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 20 साल। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को।
कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो कितना हो जाएगा? 30.5 डिग्री। अगला है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेस कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। जब आप दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने। पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या फिर कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर परिवार। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो 382 ईसा पूर्व में महापद्नंद ने। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पुरस किस युद्ध में हराया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पुरस को किस युद्ध में हराया? तो हाइडोपेज। किसमें? तो हाइडोफीज। अगला है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और इंडिका पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा वृहदर्थ। 78वीं शक युग की स्थापना किसने की? कुषाण राजा कनिष्क ने। चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। कथक अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गोल गुंबज है तो बीजापुर में। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो जॉन नेपियर। किस अंग की खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो 6। भारत का पहला वायसराय केनी हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11। भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। किस ग्रह को गौना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर।
उदार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। लाइसोसोम की खोज की थी डिडोवे ने। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा कोटोपैक्सी इक्वाडोर के साथ। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी राइट आंसर है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। दोस्तों इतने प्रश्न थे आज, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को निश्चित ही लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।